सीताराम सीताराम जय जय सीताराम बोलिए बागेश्वर धाम की बागेश्वर धाम की बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की दादा गुरु की सन्यासी बाबा की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। सबसे पहले तो हम आपको जो हमारे मन की बात है, गुरुदेव भगवान भी मन की बात बताते हैं, है ना। तो जो हमारे मन की बात है वो हम ही आपको बता देते हैं। सबसे बढ़िया लगा, पूरे भारतवर्ष में हम गए हुए हैं, सुंदरकांड मंडलों का प्रोग्राम कार्यक्रम देखे हैं, पर सबसे बढ़िया और बेस्ट और अति उत्तम कार्यक्रम आज आपके सुंदरकांड मंडल में हमने देखा। और कुछ ऐसी बातें हैं, है ना, जिसको आपने देखा है। स्वयं बागेश्वर धाम से केंद्रीय समिति द्वारा आपका ये जो आयोजन है, कार्यक्रम है, सुंदरकांड पाठ है, वो ऑनलाइन हमने वीडियो कॉलिंग की और आपकी बात, आपकी मन की बात, आपकी मनोकामना, है ना, प्रभु श्री राम तक पहुंच चुकी है, बागेश्वर धाम तक पहुंच चुकी है। जय श्री राम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम बाबा की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। बागेश्वर धाम की जय। हमारे बीच में बागेश्वर धाम केंद्रीय समिति से और अपने राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सीताराम जी भाई साहब विराजमान है। जिस सुंदरकांड जिसका नाम ही हनुमान से चालू होता है ना, उसका मान तो हर जगह होता ही होता है ना। तो आपका मान, आपका सम्मान बरकरार है जब से आपने शुरुआत की। और आज हम कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों ने ऐसा कर्म किए होंगे, पुण्य किए, तब जाके आप सभी भक्तों के दर्शन हमें प्राप्त हुए। एक बार और परम पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार के संकल्प भारत माता को हिंदू राष्ट्र बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना, सनातन से जुड़े अनेकों विषयों को लेकर हम आज आपके बीकानेर के नौखा में आए हुए। अभी 2 घंटा पहले ही हमने यहाँ पे एक सभा भी ली थी, है ना, पर आप सभी के दर्शन नहीं हो पाए। हमें ऐसा लगा कि नौखा में तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया, ये हमें लगा, पर आपके यहाँ पे विराजित प्रभु श्री राम के दास, है ना, स्वयं सिद्ध हनुमान दादा हमें जाने ही नहीं देते, है ना। उन्होंने कहा कि अभी तो और बाकी है, आपने जो देखा है उससे भी अति उत्तम बाकी है। और हमें आभास भी हुआ कि यहाँ की शक्ति, है ना, वो खींची लाती है और जाने भी नहीं देती है। ऐसे ऐसे तपोभूमि पर महाबली हनुमान दादा की शरण में आप बैठे हुए हो। ऐसे भक्तों के श्री चरणों में हम साष्टांग नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और ऐसी वीर भूमि राजस्थान की, जिनका नाम सुनते ही 12 ज्योतिर्लिंग भी राजस्थान में नहीं है, क्योंकि यहाँ के स्वयं सिद्ध हैं सभी पुरुष, है ना। क्योंकि
और सनातन के लिए जो त्याग, तपस्या और बलिदान, शौर्यता और वीरता की कहानी आज हम भी नहीं उसका बखान कर सकते हैं। उस वीर शिरोमणि भूमि पर आप सभी भगवान स्वरूप मूर्त रूप को हम दर्शन कर रहे हैं। हनुमान चालीसा सत्संग मंडल के पदाधिकारीगण, इससे जुड़े हुए सभी भक्तों को बागेश्वर धाम सेवा समिति की ओर से हार्दिक साधुवाद। परम पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार सन्यासी बाबा का आशीर्वाद आपके परिवार पर, आप पर, आपके कुटुंब पर, आपके वंश पर सदा बना रहे, ऐसा शुभाशीष। परम पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार आज सनातन का डंका पूरे विश्व में बजा रहे हैं। आज सुंदरकांड का पाठ हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हनुमान दादा ने लंका में जाके डंका सनातन का बजा दिया। ऐसे ही हमारे गुरुदेव भगवान ब्रिटिश की संसद में उन गोरों के श्रीमुख से उनकी संसद में जाकर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वा दिया और प्रभु श्री राम का नाम जप करवा दिया। ऐसे गुरुदेव भगवान का संकल्प लेकर आज हम आपके बीच नौखा में आए हुए हैं। संकल्प भी कोई छोटा नहीं है, सकल हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करके हम आए हुए हैं, है ना। और अनेकों सभाओं में गए हम, लेकिन आज हम गर्व महसूस करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द बन जाएगा, क्योंकि नौखा के वीर भक्तों द्वारा ऐसी भक्ति की तरंगें छोड़ रहे हैं कि विधर्मी आसपास तो शायद है ही नहीं, आसपास तो शायद है ही नहीं, लेकिन यहां की गूंज तो विश्व के 120 देशों की धरती तक गई है, क्योंकि आपका कार्यक्रम ऑनलाइन बागेश्वर धाम पीठ पर चला गया है। यह भी अपने लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। अब बात करते हैं सनातन की, अब बात करते हैं हिंदुत्व की, अब बात करते हैं हिंदुओं की। हम अब डरने वाले नहीं हैं, बहुत हो चुका। अब हमारे पास ऐसा सनातन का ब्रांड है कि विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं तो सुबह होते ही यूट्यूब चैनल, फेसबुक, वाया मीडिया में हमारे हर सनातनी की आवाज बनकर परम पूज्य गुरुदेव भगवान आ जाते हैं और विधर्मियों की ठटरी बजाने का काम परम पूज्य गुरुदेव भगवान करते हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार, अभी कुछ ही दिनों की बात है, आपने देखा भी होगा, गुरुदेव भगवान को बंगाल में कथा करने से अनुमति नहीं दी। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, दीदी बाय बाय, दादा आएंगे और कथा कहेंगे। दीदी गई, दादा आ गए, और अभी कथा इसी हफ्ते में गुरुदेव भगवान बंगाल में जा रहे हैं। गुरुदेव की वाणी सत्यता की ओर है, क्योंकि गुरुदेव भगवान का हर पल, हर क्षण उनके धर्म के लिए जाता है, सनातन के लिए जाता है, अपनों के लिए जाता है, हिंदुत्व के लिए जाता है, हिंदुओं के लिए जाता है। आपको भी हम कहना चाहते हैं, हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदुत्व कमजोर नहीं है, नहीं सनातन कमजोर है। आज विश्व पटल पर सनातन अपनी मजबूती के
और जब कोई नौका के वीर योद्धाओं को पूछे क्या आपका सनातन कमजोर हो गया है, क्या आप सनातन प्रेमी हो, क्या हिंदुत्व के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, एक बात उन्हें बता देना, सनातन की ताकत देखनी है तो आप बागेश्वर धाम में आइए। बड़े से बड़े मौलाना आपके श्री चरणों में बैठे हुए हैं। सऊदी अरब में गुरुदेव भगवान गए, उनके ही धर्म गुरुओं को भगवा चोला उड़ा के आ गए। ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान है। हम किसी विधर्मियों से नहीं डरते हैं, क्योंकि सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हम हाथ जोड़ने पे विश्वास रखते हैं। हाथ खोल के हम कोई भी प्रार्थना या कोई उपासना हम नहीं करते, हम हाथ जोड़ने पे विश्वास करते हैं। वो हाथ जोड़ने की जो प्रथा है, संस्कृति है, संस्कार है हमारे सनातन की, उसकी ताकत देखनी हो तो वृंदावन चले जाइए। परम पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी को देखिए, पूरा विश्व एक कमरे के पास खड़ा है उनका एक झलक पाने के लिए। ये सनातन की ताकत है। एक कमरे में बैठ कर भी अगर आप में साधना करने की शक्ति है तो पूरा विश्व आपके पास आने के लिए ललायित हो जाएगा। ये सनातन की ताकत है। सनातन धर्म में आपने देखा होगा बहुत सारे धाम है ना, लेकिन कलयुग में अवतार परम पूज्य गुरुदेव भगवान हनुमान जी का अवतार लेकर आए हैं। उन्होंने ये साबित किया, उन्होंने बताया। कभी बागेश्वर धाम छतरपुर को कोई सर्च नहीं करता था गूगल में। आज विश्व का हर सनातनी सुबह होते ही गूगल देखो पूज्य गुरुदेव भगवान, फेसबुक देखो पूज्य गुरुदेव भगवान, यहाँ तक कि इनकी ठंडी बजाने के लिए टीवी चैनल देखो तो गुरुदेव भगवान ही दिखेंगे। इनको आज भी डर है कि हिंदुस्तान में ऐसा वीर योद्धा का जन्म हो चुका है कि आज हम हर हिंदू गर्व से कहते हैं भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। और एक बात आपको बता दूं, जिनको लगता है कि सनातनी यात्रा के लिए जाते हैं, सदियों से जाते हैं, लेकिन हमारे एक संत सियोल में भी हुए हैं, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम प्रदीप जी मिश्रा जी, जिन्होंने शिव जी को वहां प्रकट किया, एक धाम नया बना दिया और वहां पर रुद्राक्ष वाले बाबा, रुद्राक्ष लेने के लिए भक्तों की भीड़ चली जाती है। और न्यूज चैनल पे हम देखते हैं कि आज तो 20 जने भगदड़ में मर गए। फिर पड़ोसी को पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं हम तो गुबरेश्वर धाम जा रहे हैं। डर नहीं लगता? अरे डरते नहीं है, हम सनातनी हैं, है ना। हमारी श्रद्धा और भक्ति के आगे आपके बड़े से बड़े से बड़े से बड़े इराक, सऊदी अरब तक भाग गए, आज नाम लेना नहीं चाहते। लेकिन जहां जहां भी आप हो वहां वहां हम भगवान ध्वज लहराएंगे और एक बार फिर भारत माता की जय जयकार और अखंड भारत का जो सपना देखा है वो पूरे विश्व में भगवान लहराएंगे। और ये संकल्प बहुत जल्द पूरा होगा, क्योंकि ये संकल्प परम पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम से लिया है। और हमें विश्वास है कि नौका के वीर योद्धा आपकी प्रतिज्ञा, आपकी जो कला है, जो सरस्वती आपके कंठ में विराजती है, साक्षात हनुमान जी को यहाँ आना पड़ेगा। ये हमने आज देखा है। और जहाँ जहाँ हनुमान दादा होते हैं वहाँ वहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि नोखा में हनुमान चालीसा सत्संग मंडल
किया है उसकी आवाज पूरे विश्व तक जाएगी। और एक बार और पूरे विश्व में नौका का नाम, बीकानेर का नाम, राजस्थान का नाम गौरव के साथ गाया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, अगर सनातन या हिंदुत्व हिंदुओं पर